गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू जनरेट आईडी इन AWPL, हाउ टू रजिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में या क्रोम में जाना पड़ेगा और वहाँ जा कर के हम AWPL सर्च करेंगे। और ये देखिए मैंने AWPL सर्च किया, साथ ही साथ यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे 3 लाइन्स दिए हुए हैं और यहाँ पे होम, डिस्कवर, प्रोडक्ट्स, लॉगिन, रजिस्टर और ट्रैक कुरियर दिया हुआ है। तो यदि हम आईडी लगाते हैं, न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू आधार कार्ड, तो यहाँ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। अब रजिस्टर में जाने के पास फिर ये पेज, फर्स्ट पेज आपका ओपन होता है, जिसको हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर फिर टाइटल डालेंगे मिस्टर, और यहाँ पर फिर जो भी नाम आपके पास है, जैसे मैंने श्रवण डाला, श्रवण कुमार, SO यानी कि सन ऑफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ आता है। तो जो भी है उसके साथ जैसे मैंने उसके पिताजी का नाम डाला पवन कुमार, और मेल, जिसमें आप मेल या फीमेल जो भी हैं या अदर में हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चयन करेंगे। यहाँ जैसे आप डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे तो ये कॉर्नर में ईयर लिखा हुआ है, ईयर को टच करेंगे तो ये आपका ईयर निकल जाएगा। जो भी ईयर से हैं, जैसे 1980 के हैं तो 80, और जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सेट कर देंगे। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च हुआ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर रिक्वायरमेंट होता है तो मोबाइल नंबर डाल देंगे हम, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉमिनी का आएगा। अब नॉमिनी का जैसे अब आप रियल मोबाइल नंबर डालेंगे, मैं तो ऐसे ही डाल रही थी। अब उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डालेंगे, नॉमिनी के बाद फिर उसका रिलेशन, मदर फादर जो भी है। उसके बाद जैसे पवन, उनके पिताजी का नाम हमने डाला पवन कुमार, वो उनके हुए पिताजी। अब उसमें हमने सिलेक्ट किया उनका डेट ऑफ बर्थ, यदि वो 1960 के हैं तो 1960 हमने डाला, और इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज में जाएगा। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज को जाएंगे, और जैसे नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इस तरीके से आपका एड्रेस आएगा, जिसमें आप पिथौरा है तो पिथौरा लिख सकते हैं, है ना। और तीनों पे आप सेम एड्रेस डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर पिन कोड डालने का ऑप्शन आएगा, 493551, जैसे मैंने डाला। सिलेक्ट, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमने महासमुंद डाला। पोस्ट ऑफिस जैसे हमने डाल दिया पिथौरा, ठीक है। ये अब इसके बाद ये आएगा आधार कार्ड का ऑप्शन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आधार नंबर जैसे आपने डाला, ये कुछ आधार नंबर जैसे आपने 9047, तो आप रियल वाला जो डालते हैं। अब उसके बाद आएगा आधार कार्ड डालने के बाद फिर आप यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल में आपकी गैलरी खुलेगी, गैलरी से आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने ये आधार कार्ड माना कि इस तरीके से ये हमने कर लिया और सिलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो पेन नंबर यदि आपके पास है तो पेन नंबर डाल देंगे, नहीं तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने बैंक पासबुक भी डालना है, तो यहाँ पे अगर आपके पास है अवेलेबल तुरंत पे तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर देंगे। और लास्ट में ऑप्शन आता है जिसको बहुत ही सावधानी से भरना होता है, ये है स्पॉन्सर आईडी नंबर। यानी कि स्पॉन्सर आईडी नंबर वही होगा जो आपका सीनियर आपको बताएगा। तो यदि आप नए हैं तो एक बार अपने सीनियर से ज़रूर पूछिएगा, और यदि आप ऑलरेडी लगा चुके हैं आईडी तो आपको लास्ट आईडी पे स्पॉन्सर आईडी का नंबर डालना है। जैसे आपने स्पॉन्सर आईडी किसी का डाला, है ना, अब उसको आप यदि लेफ्ट में डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे संतोष शुक्ला जी का डाला, तो यदि आप लेफ्ट में डालेंगे तो आप SAO सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप राइट में डालेंगे तो SGO सिलेक्ट करेंगे। तो लास्ट आईडी पे जैसे हमने ये डाल दिया, उसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे तो वो फिर आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरीके से आपकी आईडी लग जाएगी और स्क्रीन पे आपका आईडी नंबर आएगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।